बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर हमारे पास है सपोज द डोमेन ऑफ द प्रोपोजिशन फंक्शन p x, y consist of pair x and y where x is 1 2 or 3 and y is 1 2 or 3। राइट आउट दीज प्रोपोजिशन यूजिंग डिसजंक्शन, यानी कि हमारे पास और का ऑपरेटर और कंजक्शन एंड का ऑपरेटर। ठीक हो गया भाई। सॉल्व करते हैं इसको। पार्ट ए हमारे पास है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब हमें पता है भाई हमारे पास x जो है उसकी क्या डोमेन दी है, 1 2 और 3 हो सकते हैं, और हमारे पास y जो है वो भी क्या हो सकता है, 1 2 और 3 हो सकता है। सही। अभी इन्होंने बोला है कि फॉर ऑल वाई सच सॉरी फॉर ऑल एक्स सच दैट फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। सही है। अब हमारे पास क्या पेयर्स दो बन रहे हैं। सही है, अब यहाँ भी 3 है एलिमेंट्स और यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है हमारे पास। सही, लेकिन हमें पेयर दो दो के बनाए तो हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, 3 की पावर 2 कर देंगे। 3 की पावर 2 हमारे पास कितनी बनेगी, 9 बनेगी, और 9 आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे कुछ इस तरीके से कि P11 पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा और y की जगह पे 1 आ जाएगा, P11 हो जाएगा। उसके बाद एंड का ऑपरेटर लगेगा। एंड का ऑपरेटर क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल x और फॉर ऑल y की बात होगी। जब यहाँ पे हमारे पास एंड का ऑपरेटर लगेगा, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये भी ट्रू है, सही है, और ये भी ट्रू है, सब ट्रू है। एंड के ऑपरेटर के लिए क्या होता है कि सारी ट्रू होंगी वैल्यूज। सारी ट्रू किस तरीके से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल यानी कि x के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और y के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सही। अब देखिए क्या हुआ, P1,2 हो गया, फिर एंड P1,3 एंड P2,1। अब इसके अंदर हो रहा क्या है, यहाँ पे x1 था y1, फिर x1 y2 x1 y3, फिर y x2 y1 x2 y2 x2 y3, फिर x3 y1 x3 y2 x3 और y3। होप समझ में आ गई ये बात आप लोगों को। सही है। अब देखिए यहाँ पर आ गई देयर एग्जिस्ट की कंडीशन। जब देयर एग्जिस्ट की कंडीशन आती है ना, उसके क्या होता है, देखिए और का ऑपरेटर और एंड का ऑपरेटर करता है क्या, एंड का ऑपरेटर कहते हैं कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है, और का ऑपरेटर ये कहता है कि भाई एक भी ट्रू हो जाए ना तो चलेगा, दूसरा भले फॉल्स हो जाए। मसला नहीं, आपको आंसर में जब भी क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। सही, यही होता था ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सारा का सारा काम हम वही करेंगे, सिर्फ क्या एंड के ऑपरेटर की जगह पे हम और का ऑपरेटर लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि भाई या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, या तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। इसका मतलब क्या होगा कि भाई या तो यहाँ पे एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा या फिर यहाँ पे वाई एग्जिस्ट कर रहा होगा। काम पूरा का पूरा वही होगा। इसके अंदर सिर्फ इस एंड के ऑपरेटर की जगह पे क्या आ जाएगा, और का ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया देयर एग्जिस्ट एक्स, और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, फॉर ऑल वाई पी एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आ गई कि भाई यहाँ पे क्या आ गया, देयर एग्जिस्ट एक्स आ गया है, उसके बाद फॉर ऑल वाई की कंडीशन आई कि भाई एक्स जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा कभी कभी, लेकिन वाई के सारे एलिमेंट्स आए उसके। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा फिर, कि देखिए यहाँ पे हम क्या करें, P1,1 P1,2 और P1,3। अब ये देखिए इधर मैंने क्या करा, एक्स के सारे सॉरी वाई के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल करे हुए। सही है, और x का सिर्फ एक इस्तेमाल करा हुआ है, और एंड के ऑपरेटर के साथ इसको कनेक्ट करा हुआ है। सही है। इसके अंदर क्या करा है कि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स किसके मौजूद है, y के मौजूद है, लेकिन x जो है सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है। x सिर्फ क्या है, एक दफा 1 1 आ रहा है। उसके बाद फिर और का ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ तो ये ट्रू होगा। सही है, इसका मतलब है या तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू आएगी, फिर और का ऑपरेटर लगेगा, और का ऑपरेटर लगने के बाद यहाँ पे फिर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आएगी कि x आपके पास एग्जिस्ट कर रहा हो 2, और y के आप सारे के सारे एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पे y1 y2 y3 करके। सही है, या फिर और का ऑपरेटर लगाओगे, फिर और का ऑपरेटर लगाने के बाद आप दोबारा से ये बात बता दोगे। सही, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया गया। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा ये भी। आप पूरा का पूरा एक ही सोल्यूशन से, बीच में और का ऑपरेटर लगा हुआ है। उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पे अब क्या आ गया नीचे कि फॉर ऑल वाई। देखिए ये दोनों बातें अलग अलग है, बात याद रखिएगा। यहाँ पे बोला कि देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, सारे के सारे वाई के लिए एक्स इस्तेमाल हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास के 1,1 और का ऑपरेटर लगेगा, 2,1 और का ऑपरेटर लगेगा, 3,1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर एग्जिस्ट एक्स आ रहा है फॉर ऑल वाई के लिए। तो इसके अंदर सिर्फ फर्क हम इसके अंदर इतना डाल देंगे कि अगर आपके पास 1,1 होगा तो भी ठीक होगा, 2,2 होगा तो भी ठीक होगा, यहाँ पे और का ऑपरेटर लग जाएगा, और फिर यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए एंड का ऑपरेटर लग जाएगा। वो बात समझ में आ रही होगी। सही है। अच्छा, कभी मैं इसकी डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगा। अभी दरअसल एग्जाम्स के टाइम चल रहे हैं और डिमांड काफी ज्यादा आ रही है सॉल्यूशंस की, तो फिर मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का समझाया तो समझ में आ रही होगी। इसके अंदर बात ना कोई ज्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है नहीं। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास थोड़ा सा देखने वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि रीराइट ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट सो दैट नेगेशन अपीयर only within predicate that is so that no negation is outside quantifier। और अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है नेगेशन कुछ इस तरीके से लगा हुआ है क्वांटिफायर के साथ, सही है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वो आपके पास इस तरीके से ना लिखा हो, आपने इसको रीराइट इस तरीके से करना है कि ये जो नेगेशन का सिंबल है ये यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इसको किस तरीके से करते हैं आई भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए पार्ट ए हमारे पास आ गया, नेगेशन वाई, सॉरी देयर एग्जिस्ट नेगेशन y, नेगेशन x p x, y। सही, अब हम इसके लिए एक रूल इस्तेमाल करेंगे जो कि आपकी बुक में मौजूद है। उसमें यह है कि भाई अगर आपके पास कोई भी कंडीशन इस तरह की लिखी हुई हो, देयर एग्जिस्ट ई वाई, सही, यानी कि देयर एग्जिस्ट y, देयर एग्जिस्ट x p x, y, तो वो इक्विवेलेंट किसकी होगा, फॉर ऑल y, फॉर ऑल x, नेगेशन p ऑफ x। तो ये हमारा पहले वाले का तो बिल्कुल सिंपल आंसर आ गया। सही, इसके लिए आपको ये लॉ याद करना पड़ेगा, ये रूल याद करना पड़ेगा। ठीक हो क्या भाई? अब चलते पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास ये हो रहा है कि नेगेशन फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई। अब इसके ऊपर देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर सबसे पहले तो भाई हमने ये एक रूल लगा दिया था, ये देखें, जो कि हमारे पास यहाँ पे एक रूल लगा था ना, यहाँ भी एक रूल लगा दिया कि देयर एग्जिस्ट, नेगेशन लगा हुआ फॉर ऑल वाई के, फॉर ऑल एक्स के साथ हम क्या कर देंगे, ये नेगेशन वाई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ई वाई और पी एक्स वाई होगा। ठीक है, लेकिन अब देखें नेगेशन जो है ना हमें लेके जाना है पी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे लगा y पे। हमने एक रूल ऊपर ही पढ़ा था, जब कभी y के साथ होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास नेगेशन कुछ इस तरीके से अगर लिखा हुआ होगा, नेगेशन e y लिखा हुआ होगा और आपके पास p x y लिखा हुआ होगा, तो वो आपके पास चेंज हो जाएगा, किसके अंदर चेंज हो जाएगा भाई, याद रखना है आपको ये बात, वो चेंज हो जाएगा आपके पास फॉर ऑल y नेगेशन p x y के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया भाई? तो देखिए यहाँ पे यही काम होगा, हमने इसके ऊपर काम करा, नेगेशन e, सॉरी देयर एग्जिस्ट y p x y इक्वल किसके आ गया, फॉर ऑल y नेगेशन p ऑफ x। अब देखिए इस ये जो यहाँ पे थी ना, यहाँ पे हम इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे ये वैल्यू पुट करा देंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया भाई? ये देयर एग्जिस्ट x वैसा का वैसा और यहाँ पे फॉर ऑल y नेगेशन p ऑफ x। हमने देखिए करना सिर्फ ये कि जो क्वांटिफायर्स है ना उनको हमने नेगेशन से आजाद करवाना है, बस। चलते आगे, पार्ट सी थोड़ा सा इसका देखने वाला होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये। तो उसके अंदर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि नेगेशन देयर एग्जिस्ट y और ब्रैकेट के अंदर एक क्यू वाई एंड फॉर ऑल x नेगेशन x y लिखा हुआ। सही, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भाई रूल लगेगा। आप देखें यहाँ पे देखें नेगेशन लगा हुआ है, सही है, और इसके साथ पूरा का पूरा क्या है, ये मेरे पास मिसाल के तौर पे p ऑफ x है, पी एक्स कोमा वाई ना, मिसाल ले लेते हैं ना समझाने के लिए आप लोगों को। पी एक्स कोमा वाई हमारे पास पीछे जब कुछ इस तरह की टर्म लिखी हुई थी, नेगेशन ये करके नेगेशन और क्या नाम है देयर एग्जिस्ट वाई लिखा हुआ था और पी एक्स कोमा वाई लिखा हुआ था, तो हम उसको किसके बराबर ले लेते, उसको बराबर ले लेते हम फॉर ऑल वाई नेगेशन पी एक्स कोमा वाई। यही काम कर रहे थे, तो यहां पर भी हम सेम वही काम करेंगे। देखिए इस तरीके से सेम वही काम हुआ, यहाँ पर भी आपको अभी पता चल जाएगा किस तरीके से हुआ है। देखिए भाई यहाँ पे फॉर ऑल वाई आ गया, सही है, उसके बाद इस पूरी की पूरी टर्म को मैंने पी ऑफ एक्स कॉमा वाई बोला हुआ था, इसके साथ नेगेशन लग गया और ये पूरी की पूरी टर्म आ गई यहाँ पे हमारे पास। सही है, अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, वजह क्या है, देखिए ये तो मेरे पास फंक्शन है लेकिन क्वांटिफायर तो एक अंदर है ना, इस क्वांटिफायर को तो मुझे बाहर लेकर आना है और नेगेशन इसके अंदर भी अप्लाई हो रहा है, मुझे इसको भी नेगेशन से आजाद करवाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स का लॉ इस्तेमाल करेंगे इस पूरे के ऊपर। डिमॉर्गन्स का लॉ, डिमॉर्गन्स भाई का लॉ ये कहता था ना कि नेगेशन अगर यहाँ पे मौजूद होगा तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। किस तरीके से, मैं अभी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये नेगेशन अंदर गया, नेगेशन क्यू एक्स कोमा वाई हो गया, नेगेशन गया एंड के ऑपरेटर के पास, तो वो क्या हो गया, और का ऑपरेटर हो गया। ठीक हो गया, फिर नेगेशन, ये देखो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है ना, इसके ऊपर गया तो ये हो गया नेगेशन फॉर ऑल एक्स नेगेशन आर एक्स कोमा वाई हो गया। ठीक हो गया भाई अब यहाँ तक। अच्छा अब देखिए, अब मेरे पास ये क्वांटिफायर बचा है ना, इसको मैंने आजाद कराना है इस पूरे के पूरे को, तो इसके ऊपर मैं वही काम अप्लाई करा दूंगा। क्या अप्लाई करा दूंगा देख लीजिए सर, ये देखिए फॉर ऑल एक्स नेगेशन
सही है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि हुआ क्या है इस तरीके से हमारे पास। देखिए भाई, हमारे पास जब कभी भी यहाँ पे लिखा हुआ होता था, जिस तरीके मिसाल के तौर पे किस तरह मिसाल दूं आप लोगों को, कि देयर एग्जिस्ट नेगेशन वाई लिखा हुआ होता था, सही है, तो हम उसको किसके इक्विवेलेंट ले लेते, फॉर ऑल वाई के ना, सही है। तो फॉर ऑल वाई के ले लेते थे और नेगेशन किसके ऊपर अप्लाई हो जाता था, जो भी आपका फंक्शन मौजूद होता था। ठीक है, समझने की बात है, थोड़ा समझ ले इसको, सही है, इसके ऊपर अप्लाई हो जाता था। अब देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हम आपके पास क्या कंडीशन आ रही है कि मैंने इसको इसके इक्विवेलेंट क्यों लिया। हुआ ये सीन, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ये बात। हुआ ये सीन कि आपके पास जो यहाँ पे नेगेशन नहीं था ना, और यहाँ पे नेगेशन था, तो अगर मैं यहाँ पे नेगेशन लगा देता हूँ तो ये वाला नेगेशन चला जाएगा। इसी तरीके से जो इसके इसके साथ वाला नेगेशन होगा वो भी चला जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए फॉर ऑल ए एक्स, फॉर ऑल एक्स नेगेशन आर एक्स वाई किसके इक्विवेलेंट हो गया, देयर एग्जिस्ट एक्स आर एक्स वाई के। सही, ये बात समझ में आ गई होगी वैसे अच्छे से मेरे ख्याल से तो आप लोगों को। सही है, फिर हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी टर्म जो हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म थी, ये यहाँ पे जो मौजूद थी ना, उसके अंदर वैल्यू पुट करा देंगे। यहाँ पे ये देखिए फॉर ऑल वाई था, उसकी जगह पे क्या आ गया, नेगेशन क्यू वाई आ गया, और का ऑपरेटर लगा के ये पूरी की पूरी टर्म आ गई। ये आपका आंसर है। होप समझ में आ रही होगी मेरी बात ना आपको। अब डी हमारे पास है वो भी कुछ इसी तरीके का ही है। इसके अंदर भी देखिए सेम वही काम करा हुआ है। क्या अगर हमने इसके अंदर सेम वही काम कि हमारे पास जो नेगेशन ई वाई था, और इसको हमने पूरे के पूरे को पी एक्स को वाई ले लिया, सही है। और ये देखिए क्या हो गया, फॉर ऑल वाई आ गया यहाँ पे, और नेगेशन इस पूरे के साथ लग गया। अब दोबारा से इसके ऊपर भी डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। जब डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा नेगेशन देयर एग्जिस्ट एक्स आर एक्स को वाई, और का ऑपरेटर एंड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा नेगेशन फॉर ऑल एक्स एस कॉमा वाई। अब इसके ऊपर वही काम होगा, ये नेगेशन एक्स इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि नेगेशन देयर एग्जिस्ट एक्स इसके बराबर आ जाएगा, ऊपर बताया था मैंने आपको। और यहाँ ये जो है मेरे पास इसके बराबर आ जाएगा। सही, यानी कि देखिए फॉर ऑल की कंडीशन होगी तो बराबर आएगा देयर एग्जिस्ट, नेगेशन इसके ऊपर चला जाएगा। और अगर नेगेशन की कंडीशन होगी, सॉरी एग्जिस्ट की कंडीशन होगी, तो वो फॉर ऑल पे चला जाएगा। सही है, तो अब देखिए फिर यहाँ पर मैं इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे वैल्यू पुट कराने वाला हूँ ये, और इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे ये वैल्यू पुट कराने वाला हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास ना। ये और जो था नेगेशन की वजह से एंड में चेंज हो गया था। तो ये आपका आंसर। होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।